नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रवण खिचड़ गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्ययन की इस कड़ी में बीए पार्ट सेकंड का द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास में राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में आहड़, कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर, सोंथी, बागोर, तिलवाड़ा, गिलुंड आदि अनेक स्थल हैं। लेकिन अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। उनमें आहड़, कालीबंगा तथा बैराट के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। जो पुरातात्विक स्थल हैं वो इतिहास के साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम आहड़ स्थल का अध्ययन करते हैं। आहड़ एक स्थान का नाम है जो एक कस्बा टाइप है, जो उदयपुर शहर से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित है। आहड़ सभ्यता को अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसे अघाटपुर की सभ्यता भी कहते हैं, इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, इसे धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ से प्राप्त संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उसके बाद इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर रतनचंद्र अग्रवाल तथा एस.डी. सांकलिया के द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। यहाँ जो विशेषताएं मिलती हैं उनमें प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। यहाँ के मकानों का निर्माण धूप में सुखाई गई ईंटों से किया गया है। आहड़ से प्राप्त एक मकान से 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग संयुक्त परिवार में रहते होंगे। आहड़ से अनाज रखने के बड़े बड़े भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोठ व गोरे कहा गया है। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल तथा दूसरी मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। यहाँ से टेराकोटा पत्ती से मिट्टी से निर्मित वृषभ की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियल बुल भी कहा जाता है। आहड़ के लोग खेती से भी परिचित थे और वो चावल की खेती करते थे। यहाँ के लोग मृतकों को दफनाते थे, उनके साथ में कपड़े व आभूषण भी रखते थे। यहाँ के लोग आभूषणों का प्रयोग भी किया करते थे, जो कि मिट्टी के मनकों के बने होते थे। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं तथा छोटा जलपात्र भी मिला है। इस प्रकार के जो जलपात्र हैं वो पूर्वी ईरान व बलूचिस्तान में भी मिले थे, जिससे पता लगता है कि आहड़ का संबंध ईरान के साथ भी रहा होगा। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूकंप या बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। इसके बाद हम गणेश्वर की सभ्यता के बाद में सभ्यता का अध्ययन करते हैं। गणेश्वर एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। गणेश्वर से पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले हैं। गणेश्वर की जो सभ्यता है वो सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित है। गणेश्वर से तांबे के अनेक औजार, कुल्हाड़ी, तीर, भालें,
सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे आदि विविध ताम्र वस्तुएं मिली हैं। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से यह प्राचीनतम है। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1972 ईस्वी में डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इसके बाद में महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा की जो सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तत्पश्चात डॉक्टर बीबी लाल व बीके थापड़ द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ जो टीला स्थित है उसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दो भागों में विभाजित है। पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के व्यक्ति रहते थे तथा पूर्वी टीले में निम्न वर्ग के व्यक्तियों का निवास स्थान था। यहाँ मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता को 5 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रथम 2 स्तर प्राचीन काल के तथा शेष 2 स्तर हड़प्पा व हड़प्पोत्तर काल के हैं। कालीबंगा की प्रमुख विशेषताओं में यह है कि कालीबंगा से त्रिस्तरीय संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल में भी मौजूद थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदिका के साक्ष्य तथा खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष इस बात के प्रमाण हैं। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। मकानों के फर्श अलंकृत व सजावटी ईंटों से निर्मित होते थे। कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र की आकृति भी मिली है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कलश समाधान पत्ती के साक्ष्य भी मिले हैं। कांसे का दर्पण, हाथीदांत के कंगे का प्रयोग भी यहाँ से साक्ष्य के रूप में मिले हैं। कालीबंगा से सामूहिक तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं पर स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग जादू टोना भी किया करते होंगे, क्योंकि स्वास्तिक का प्रयोग वास्तु दोषों को दूर करने के लिए किया जाता था। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज में कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इतिहासकार डॉक्टर स्टुअर्ट पिगट के अनुसार यहाँ पुरोहितों का शासन था। इतिहासकार KUR केनेडी के अनुसार इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण संक्रामक रोग था, जबकि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि यहाँ वर्षा की कमी के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, RPC के एग्ज़ाम में कालीबंगा से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं और अपने राजस्थान के विद्यार्थी के लिए ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि कालीबंगा की जो सभ्यता है उसका बारीकी से अध्ययन किया जाए। RPSC की परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, RS में भी पूछा जाता है और स्कूल व्याख्याता उसमें भी पूछा गया है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से याद करना है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, किस सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी आप कालीबंगा ही करना। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसके पश्चात हम बैराट की सभ्यता का अध्ययन करते हैं। बैराट जो पुरातात्विक स्थल है, बैराट ये जयपुर जिले में विराटनगर में स्थित बीजक, भीम व गणेश डोंगरी में
बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद व विराटनगर का उल्लेख पौराणिक ग्रंथ महाभारत में भी मिलता है। इसकी खोज 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यहाँ उत्खनन कार्य कैलाश दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी आदि के द्वारा किया गया है। हालांकि 1837 के ईस्वी के लगभग कैप्टन बर्ट के द्वारा इस स्थान के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख भी मिला है। ये लघु शिलालेख एक पहिए पर खुदा हुआ है। इस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। इस शिलालेख में गो हत्या पर प्रतिबंध की बात भी कही गई है। इस शिलालेख में अशोक बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति आस्था प्रकट करता है। इस लघु शिलालेख की लिपि भूस्त्रोफेदन है। यहाँ बराठ में स्थित बीजक की पहाड़ी से बौद्ध विहार, स्तूप व महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई है। बैराठ से ही अशोक, मिहिरकुल व तोरमान के द्वारा रचित अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आरपीसी के एग्ज़ाम में बैराठ सभ्यता से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में बौद्ध विहार के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो बैराठ की सभ्यता है यहीं से बौद्ध विहार और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।